Rakesh borrowed 50,000 from Allahabad Bank to buy a two-wheeler at 8% per annum compounded annually. What amount will be paid to the bank after 3 years to discharge his debt? तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्या है? P इक्वल्स टू वॉट 50,000. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% एंड टाइम है 3 years. तो आपके पास एक तो रास्ता क्या है? सिंपली एक सीधे डायरेक्ट फार्मूले पे, और एक क्या है आपका 50. फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा? 50,000 इंटू 8 इंटू 1/100. तो ये 2 कट गया, 5 कट जा 40 और 20 अगेन 4,000 हो जाए, है ना. अब 4,000 से प्लस हो जाएगा, तो 50,000 में तो क्या हो गया? 54,000. ठीक, फिर अगेन 8 अगेन 1/100. 20 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 प्लस 3 43. अब यहाँ पे एक ज़ीरो अगेन है. अभी इस पर जो ऐड हो जाएगा किसमें? प्लस 54,000. चलो तो ज़ीरो हो गया, है ना. यहाँ पे ज़ीरो हो गया, फिर 0 और 2 2, 3 और 0 3. ओके, 4 प्लस 4 8 और ये 5. ठीक, इतना हो गया. अब ये प्रिंसिपल इसके लिए कितना हो गया? 5 8 3 2 0 इंटू 8 इंटू 1/100. ओके, तो यहाँ पे बस अभी सिंपली 1 0 कैंसिल होगा. ठीक है, अब अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 583.2 इंटू 8 2 जा 16. ओके, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24 और 1 25 2. 8 8 जा 64 64 and 2 66. 8 5 जा 40 and 6 46. ये इसका आ गया. ठीक है, अभी इसमें ऐड हो जाएगा आपका अमाउंट में हाउ मच? 58320 एंड 4665.6. ये आपका आ गया 6.562 8 69 8 4 12 और नियर 6. ये तो आपका हो गया अमाउंट. अब इतना उसने पी किया, और इंटरेस्ट में अगर देखा जाए तो हमारा इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 4,000 था आपका फर्स्ट ईयर का. सेकेंड ईयर का 4320 था. थर्ड ईयर का 4665.6 था. ठीक है, तो अगर टोटल इंटरेस्ट देखा जाए 5 6 2 8 9 ये 12. ओके, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज़ 18,750 after 3 years. Compound interest on rupees 8,750 after 3 years compounded annually. The rate of interest being 8% per annum, 10% per annum, 12% per annum during the first year, second year and third year. तो अब जब फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल पी आपका है 8,750. ठीक है, ईयर में आपका जो ये लगेगा 8% एंड 1 है, एंड अगेन क्या हो जाएगा? 100 से ये 1 कट गया, आपका ये आके आ गया 187.5 इंटू 8 8 5 जा 40 8 5 जा 44 8 7 जा 56 प्लस 4 60. ठीक है, 8 8 जा 64 प्लस 6 अगेन 60. 8 1 जा 8 और 6 14. ठीक है, अब ये पॉइंट ये हो गया, तो ये कितना आ गया? 1400. ये फर्स्ट ईयर का हो गया. अब ये फर्स्ट ईयर का है तो अगेन इसमें ऐड होगा 18750 1400 प्लस 05. ठीक है, अब ये प्रिंसिपल हो गया आपका. प्रिंसिपल में आ जाएगा 20150 इंटू, अब जो अगेन था वो 10% था सेकेंड ईयर का. ठीक है, तो 10 इंटू 1 हो गया अपॉन 100. ये ज़ीरो यहाँ से गया, ये ज़ीरो यहाँ से गया, तो इसमें आ गया 2015. ओके, अगेन ये इसमें प्लस होगा किसमें? 20,150 में 2050 नहीं 15 सॉरी. ठीक है, 15.
तो ये 5 हो गया, 5.6 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया एंड 2 हो गया। अब प्रिंसिपल इसमें क्या आएगा 22,165। अब जो आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12 है, 12 में क्या आ जाएगा, फिर से अगेन टाइम 1/100। अब सिंपली ये क्या हो गया, यहाँ पे 20 डेसिमल कहाँ लगेगा, 22,165 इंटू 12, 12 5 जा 66, 12 6 जा 72 + 6 78, 7, 12 1 जा 12 + 1 19, 1, 12 2 जा 24 और 1 25, 2, 12 2 जा 24 और 2 26। अब यहाँ पे जो आपका डेसिमल है वो यहाँ पे आ गया, तो ये इसका इंटरेस्ट हो गया। अब इसका जो अमाउंट आ जाएगा वो क्या करोगे आप, टू जो प्रिंसिपल था ये प्रिंसिपल है और प्लस इंटरेस्ट आपका आ जाएगा, इंटरेस्ट में है प्लस 2659.80। तो ये तो 0.80 तो अगेन आ गया, 9 5 14, 6 और 5 11 + 12, 6 और 1 7, 8 2 2 4 और अगेन 2। ठीक है, ये आपका हो गया अमाउंट। और इंटरेस्ट को अलग से अगर ऐड करेंगे तीनों का तो आपका आ गया 1400 फर्स्ट ईयर का था, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था 2015, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट था हाउ मच, दिस वन 2659.80। तो टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ गया 80, 9 5 14, 5 1 6 1 7, 6 4 10, 2 2 4 1 5 1 6। तो ये टोटल सिर्फ जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है और अमाउंट क्या आ गया ये।